स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड झनक में अनिरुद्ध झनक के साथ पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करता है, लेकिन अर्शी उसे रोकने की कोशिश करती है। अर्शी कहती है कि उसे इस मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अनिरुद्ध उसकी बात को अनसुना कर देता है। पुलिस जब घर पर आती है तो अनिरुद्ध पुलिस से कहता है कि वे कल झनक को लेकर पुलिस स्टेशन आएंगे। पुलिस चली जाती है, लेकिन झनक के मन में डर और बेचैनी बनी रहती है। अनिरुद्ध झनक से कहता है कि वह तैयार हो जाए क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन चलना है। सुबह जब यह सब हो रहा होता है तो छोटानू बीच में बोल पड़ता है कि झनक अकेले नहीं जाएगी, वह उसके साथ जाएगा। झनक पहले मना करती है कि उसे अकेले जाने दिया जाए, लेकिन छोटानू उसे अकेले जाने देने को तैयार नहीं होता। उसी समय अर्शी वहां आ जाती है और अनिरुद्ध से कहती है कि उसे डांस क्लास जाना है, इसलिए वह उसके साथ चले। लेकिन अनिरुद्ध उसे मना कर देता है और कहता है कि वह झनक के साथ पुलिस स्टेशन जाएगा। अर्शी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि झनक ने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, उसका बच्चा चोरी हुआ है, और अगर अनिरुद्ध झनक के साथ गया तो बहुत गलत होगा। अनिरुद्ध जवाब देता है कि अगर गलत होना है तो हो, लेकिन वह झनक के साथ पुलिस स्टेशन जरूर जाएगा। झनक इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध अपनी बात पर अड़ा रहता है। झनक, अनिरुद्ध और छोटानू पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस उनसे सवाल करती है कि इतने लोग क्यों आए हैं, जबकि उन्हें सिर्फ झनक को बुलाया था। अनिरुद्ध कहता है कि वह झनक के साथ आया है और जो भी सवाल करने हैं वे सभी के सामने किए जाएं। अनिरुद्ध पुलिस से कहता है कि झनक ने कुछ भी गलत नहीं किया है, अस्पताल में जो कुछ हुआ वह नर्स की गलती थी। झनक ने किसी बच्चे को नहीं चुराया, बल्कि उसे गलतफहमी के चलते फंसाया जा रहा है। पुलिस अनिरुद्ध की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि सारे सबूत झनक के खिलाफ जाते हैं। झनक इस बात से परेशान हो जाती है कि उसे बिना किसी गलती के इस तरह फंसाया जा रहा है। अर्शी के मन में झनक के खिलाफ गहरी नफरत भरी हुई है। वह झनक को पूरी तरह बदनाम करने की योजना बना रही है ताकि उसे इस घर से निकाल सके। विपाशा भी इस षड्यंत्र में शामिल हो जाती है। वह अपने पिता की मदद से झनक को किसी बड़ी साजिश में फंसाने की योजना बनाती है। विपाशा के पिता पहले भी पैसे की मांग कर चुके थे और अब वह झनक को ब्लैकमेल करने की तैयारी कर रहे हैं। सृष्टि मुखर्जी को भी झनक की मौजूदगी पसंद नहीं है। उसे लगता है कि झनक की वजह से उसकी बेटी अर्शी की जिंदगी में दिक्कतें आ रही हैं। सृष्टि चाहती है कि झनक इस घर से चली जाए या फिर मुंबई जाकर अपना करियर बनाए। अर्शी ने झनक को सलाह दी थी कि वह विवान से शादी कर ले, लेकिन झनक ने इससे इनकार कर दिया था। झनक के इनकार से अर्शी और सृष्टि दोनों नाराज हो गए थे। झनक की जिंदगी में लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। झनक ने हमेशा दूसरों की मदद की थी, लेकिन उसे इसके बदले में सिर्फ धोखा और दर्द मिला। झनक के खिलाफ विपाशा और उसके पिता की साजिश गहरी होती जा रही थी। विपाशा ने झनक को पूरी तरह फंसाने का प्लान बना लिया था। वह जानती थी कि अगर झनक को किसी गंभीर मामले में फंसा दिया जाए तो वह आसानी से इस घर से निकल जाएगी। झनक के खिलाफ सबूत तैयार किए जा रहे थे। कुलभूषण के गुंडे भी इस योजना में शामिल हो गए थे। झनक को इस बात की भनक नहीं थी कि उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। उसे लग रहा था कि विपाशा उसकी मदद कर रही है, लेकिन असल में वह उसे फंसाने की योजना बना रही थी। विपाशा के पिता ने पहले भी वकील के जरिए झनक के खिलाफ लीगल पेपर तैयार करवाए थे। अब वह इन पेपर का इस्तेमाल झनक को फंसाने के लिए करने वाले थे। झनक के खिलाफ आरोपों की फहरिस्त लंबी होती जा रही थी। विपाशा ने ठान लिया था कि झनक को इस घर से निकालकर ही दम लेगी। अर्शी भी इस षड्यंत्र में पूरी तरह शामिल थी। उसे लग रहा था कि अगर झनक इस घर से निकल जाएगी तो अनिरुद्ध दोबारा उसके करीब आ जाएगा। झनक को समझ में आने लगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। उसे महसूस हो रहा था कि विपाशा और अर्शी उसे फंसाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वह इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। झनक के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वह चुपचाप इस साजिश का शिकार हो जाए या फिर इसके खिलाफ खड़ी हो जाए।
अनिरुद्ध ने झनक का साथ देने का फैसला किया था। वह जानता था कि झनक निर्दोष है और उसे इस साजिश से बचाना जरूरी है। झनक ने जब अनिरुद्ध से बात की तो उसने कहा कि वह इस बार चुप नहीं रहेगी। उसने कहा कि अगर उसे इस षड्यंत्र से बचना है तो उसे खुद खड़ा होना होगा। झनक ने अनिरुद्ध से वादा किया कि वह अब खुद अपनी जिंदगी की बागडोर संभालेगी। अनिरुद्ध ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके साथ है। झनक ने तय किया कि वह विपाशा और अर्शी की साजिश को बेनकाब करेगी। उसे अब इस बात का एहसास हो चुका था कि हर किसी की मदद करना जरूरी नहीं होता, खासकर तब जब लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हों। झनक ने अपने मन में ठान लिया था कि अब वह अपने हक के लिए लड़ेगी। विपाशा और अर्शी की साजिशों को वह सामने लाकर ही दम लेगी। लेकिन सवाल यह था कि क्या झनक इस बार इस जाल से बच पाएगी या फिर एक बार फिर इन साजिशों का शिकार हो जाएगी? क्या अनिरुद्ध झनक का साथ निभाएगा या फिर झनक को इस लड़ाई में अकेले ही खड़ा होना पड़ेगा? विपाशा और उसके पिता के नए षड्यंत्र क्या रंग लाएंगे? क्या इस बार झनक को फिर से किडनैप कर लिया जाएगा या फिर झनक इस बार इन चालों से खुद को बचा लेगी? ये सभी सवाल झनक की जिंदगी के नए मोड़ की ओर इशारा कर रहे थे। विपाशा गुस्से में झनक को टोकती है और कहती है कि ज्यादा ज्ञान मत दो, अपना काम करो और यहाँ से जाओ। इस पर लाल कहता है कि झनक गलत नहीं कह रही है और पुलिस के पास जाना ही सही होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि कितने नंबर डिलीट होंगे और कितने ब्लॉक किए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग नंबरों से लगातार फोन आ रहे हैं। विपाशा की चिंता बढ़ती जा रही है। वह घबराई हुई कहती है कि उसकी माँ सही कह रही है, वह आदमी बहुत खतरनाक है। दरअसल वह आदमी वास्तव में काफी खतरनाक साबित होने वाला है। इसी दौरान बॉस हाउस में होली का शानदार और धमाकेदार जश्न मनाया जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक विपाशा का असली पिता होली समारोह में पहुंच जाता है। वह गुस्से में कहता है कि इस लड़की ने बहुत बार उसका फोन काट दिया है और अब उसे समझाना पड़ेगा कि वह किससे पंगा ले रही है। वह धमकी देता है कि अब तक वह सिर्फ उसके सामने आया था, लेकिन अब वह पूरे परिवार के सामने आएगा। विपाशा को बड़ा झटका लगता है जब वह सुनती है कि उसके पिता के पास उसकी मां के सारे कारनामों के सबूत हैं, तस्वीरें और वीडियो। विपाशा यह सब देखकर डर जाती है। दूसरी तरफ अर्शी बोलती है कि जब से उसने देखा है अनिरुद्ध बस झनक के ही आगे पीछे घूम रहा है। अर्शी गुस्से में कहती है कि वह झनक को खत्म कर देगी। झनक इस पर जवाब देती है कि वह शादी नहीं करना चाहती, यह उसका निर्णय है और कोई भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। वह कहती है कि अगर भविष्य में उसे किसी से शादी करनी होगी तो वह सबसे पहले अनिरुद्ध को बताएगी। लेकिन अनिरुद्ध से तो बिल्कुल भी शादी नहीं करेगी, क्योंकि वह किसी और का सुहाग छीनकर अपना घर बसाने की आदत नहीं रखती। झनक का यह जवाब सुनकर अर्शी गुस्से में कहती है कि झनक ने उसे भिखारी कहा है। वह अनिरुद्ध से कहती है कि देखो अनिरुद्ध, झनक क्या बोल रही है। अर्शी गुस्से में ताने मारते हुए कहती है कि झनक शादी करके उसे ठेकेदार दिखा रही है। झनक इस पर शांत भाव से जवाब देती है कि अर्शी दीदी को बोलने से पहले सोचना चाहिए। वह कहती है कि घर बसाकर अनिरुद्ध को ठेका दिखाने की उसे जरूरत नहीं है। झनक कहती है कि अर्शी को थोड़ा विश्वास खुद पर और अपने पति पर रखना चाहिए। झनक साफ कर देती है कि वह अर्शी के बुलाने पर इस घर में नहीं आई थी और न ही उसके कहने पर यहाँ से जाएगी। जब उसका मन होगा तभी वह इस घर से जाएगी। इस बीच होली के त्योहार पर नेमी सृष्टि से कहती है कि इतने दिनों से सृष्टि आंटी झनक को अपनी बेटी कह रही थी, फिर अचानक से उनका रवैया कैसे बदल गया? सृष्टि जवाब देती है कि हाँ, वह झनक को अपनी बेटी मानती थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह उसकी गलतियों को माफ कर देगी। सृष्टि कहती है कि उसने झनक को अपनी परवरिश दी थी, इसलिए इस हक से कह रही है कि झनक के बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। झनक इस पर जवाब देती है कि अच्छा हुआ जो उसने सृष्टि को मां नहीं माना। झनक कहती है कि सृष्टि बार बार उसे अपनी बेटी कहती है, लेकिन मां सिर्फ जन्म देने से नहीं बनती, बल्कि मां के अंदर वो गुण भी होने चाहिए जो बच्चे को महसूस हो कि यह उसकी मां है। झनक कहती है कि सृष्टि के अंदर वह मां वाले गुण नहीं है, इसलिए वह कभी भी एक अच्छी मां नहीं बन सकती।
सृष्टि यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। झनक के इन शब्दों से सृष्टि का दिल टूट जाता है। झनक स्पष्ट कर देती है कि उसे अब इस परिवार के किसी सदस्य से कोई उम्मीद नहीं है। झनक के इन शब्दों के बाद माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। इधर विपाशा और लाल एक नए षड्यंत्र में लग जाते हैं। विपाशा लाल से कहती है कि अर्शी मर चुकी है, इसका मतलब यह है कि अब उसके बच्चे पर उनका हक हो सकता है। लाल इससे सहमत होता है। विपाशा और लाल मिलकर अस्पताल के स्टाफ को रिश्वत देते हैं और सभी को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। वे एक खतरनाक योजना बनाते हैं। अर्शी के बच्चे को चुराकर उसकी जगह एक मृत बच्चा रख दिया जाए। विपाशा हंसते हुए कहती है कि झनक और अनिरुद्ध को सिर्फ दुख ही मिलना चाहिए। विपाशा की योजना यह थी कि वह अर्शी के बच्चे को अपनाकर अपना हक जमाएगी। झनक के खिलाफ इस साजिश का खुलासा होगा या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल था। अनिरुद्ध को जब इस साजिश की भनक लगेगी तब वह क्या फैसला करेगा? विपाशा की इस चाल को झनक और अनिरुद्ध कैसे नाकाम करेंगे? दूसरी तरफ झनक ने ठान लिया था कि अब वह विपाशा और लाल की साजिशों का शिकार नहीं बनेगी। झनक को अब इस परिवार में अपनी जगह बनानी थी और अपने आत्मसम्मान को बचाना था। अनिरुद्ध ने झनक को भरोसा दिया कि वह उसके साथ है और उसे इस साजिश से बाहर निकालेगा। झनक को अब इस परिवार के लोगों के असली चेहरे नजर आने लगे थे। झनक ने तय किया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। उसे अब इस परिवार की साजिशों का खुलासा करना था। अनिरुद्ध ने झनक को भरोसा दिया कि वह उसका साथ देगा। विपाशा और लाल की साजिश को नाकाम करने के लिए झनक और अनिरुद्ध ने एक योजना बनाई। झनक को अब यह समझ में आ गया था कि हर किसी की मदद करना जरूरी नहीं होता, खासकर तब जब लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हों। झनक ने अपने मन में ठान लिया कि अब वह किसी के जाल में नहीं फंसेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि क्या झनक विपाशा और लाल की साजिश से बच पाएगी या एक बार फिर वह इस खेल का शिकार बन जाएगी? क्या अनिरुद्ध इस बार झनक को बचा पाएगा? विपाशा की चाल अब अपने अंजाम तक पहुंच रही थी। झनक के सामने अब अपनी सच्चाई साबित करने की सबसे बड़ी चुनौती थी।